गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो बेटा कल हम लोगों ने पूरा कंस्ट्रक्शन पढ़ा था कि कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या क्या उसमें स्टेप्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या चीज़ होती है ना, ये सब हमने पढ़ लिया है। तो आज हम कुछ थ्योरी पढ़ेंगे पहले कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, फिर उसके बाद हमने 2 या 3 लामास करने हैं। तो सबसे पहले आप जो थ्योरी में पढ़ोगे, अब उसमें हमने ये देखना है कि आप अगर कोई सेट लेते हो, ठीक है, आपने कोई सेट लिया एस, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स होंगे। एक आपने क्या लिया, इस सेट से जो भी कंस्ट्रक्टेबल चीज़ें हैं, ठीक है, इससे जितने भी कंस्ट्रक्टेबल पॉइंट्स हैं उसका एक सेट लिया, उसको बोला एस ऑफ एस, ठीक है, ये स्मॉल एस लिया है। तो हम ये प्रूफ करेंगे फर्स्ट पॉइंट में कि ये जो पूरा सेट होता है ये इसके अंदर कंटेन्ड होता है, मतलब उस सेट का हर पॉइंट कंस्ट्रक्टेबल पॉइंट बनता है ना। क्योंकि अगर एस इज कंटेन्ड इन दिस सेट तो इसके अंदर कौन आता है ना, इसके अंदर सारे कंस्ट्रक्टेबल पॉइंट्स आते हैं। तो अगर ये पूरा सेट इसके अंदर जा रहा है मतलब इसका हर पॉइंट कंस्ट्रक्टेबल पॉइंट है। तो देखो, लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ पॉइंट्स, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ पॉइंट्स ले लिया, और एस एस ले लिया बी द सेट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्टेबल पॉइंट्स फ्रॉम एस, ठीक है, इतना क्लियर। नाउ कंसिडर अ पॉइंट पी बिलोंगिंग्स टू एस, क्योंकि ये सेट है, नॉन एम्प्टी सेट लिया तो कम से कम 2 पॉइंट तो हम लेते ही हैं उसमें कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो अगर एक पॉइंट पी लिया है तो एक और पॉइंट आएगा, क्योंकि कम से कम 2 मेंबर्स का होता है जो हम सेट लेते हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो वो पॉइंट आएगा क्यू। तो क्या आपके पास, अगर आपको 2 पॉइंट मिल रहे हैं, एक पी और एक क्यू, तो 2 पॉइंट से आप लाइन बना सकते हो। तो एक पी था एक क्यू था, आपने इसको लाइन से ज्वाइन कर दिया पी क्यू, तो आपके पास एक लाइन मिल गई जो कि कंस्ट्रक्टेबल है, कहाँ से, एस से। क्लियर। तो आपने जो लाइन बनाई वो कंस्ट्रक्टेबल बनी। अगेन द सर्कल विद सेंटर एट क्यू एंड रेडियस पी क्यू इज कंस्ट्रक्टेबल फ्रॉम एस, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स है, आप यहाँ से ऐसे एक सर्कल बना सकते हो और वो कंस्ट्रक्टेबल होता है। क्लियर। द इंटरसेक्शन पॉइंट इज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेबल फ्रॉम एस। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, यहाँ पे या यहाँ पे इधर, तो वो भी क्या होगा, कंस्ट्रक्टेबल होगा। तो इसका मतलब जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे एस के, वो सब कहाँ चले गए ना, क्योंकि ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी कहाँ गया, ये कंस्ट्रक्टेबल फ्रॉम एस है। अगर कंस्ट्रक्टेबल फ्रॉम एस है तो कहाँ जा रहा है, एस ऑफ एस में। तो आपने जो पॉइंट पी लिया था, दैट पॉइंट पी बिलोंग्स टू द सेट दिस। तो इसका मतलब ये जो एक कोई भी रैंडम पॉइंट आप लेके चले थे एस का, और वो कहाँ चला गया, एस ऑफ एस में, मतलब ये पूरा का पूरा एस कहाँ जाता है, एस ऑफ एस में। अब सेकंड पॉइंट में हम ये देखेंगे कि हम किस टाइप से एक यूनियन डिफाइन करेंगे सेट्स की, और उसके बेसिस पे हमारा नेक्स्ट लेमा है। तो इस थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेना, इस पॉइंट को। इफ वी फिक्स द प्लेन इन विच पॉइंट्स आर टेकन टू बी आर क्रॉस आर, मतलब 2 टपल वाले, ऐसे x कॉमा y फॉर्म वाले पॉइंट्स लेंगे हम। द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स आर टेकन एज x डैश ओ एक्स एज x एक्सिस एंड y डैश ओ वाई एज y एक्सिस विच आर ऑर्थोगोनल। तो ये वही है जो आप अपनी छोटी क्लासेस में लेते थे कि ये आपका ओरिजिन होगा, दिस इज x डैश एंड दिस इज x, और ये होगा y ओ वाई डैश। यही पढ़ते थे हम लोग ग्रेजुएशन में, और ये आपस में परपेंडिकुलर होते थे। तो परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल आर द सेम थिंग्स, तो दोनों 90 के एंगल पे हैं। लेट ई नॉट बी द सेट ऑफ 2 पॉइंट्स। ई नॉट हमने क्या लिया, एक सेट लिया जिसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं, कौन कौन, एक ओरिजिन और एक आई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,0। हियर 0 is O is called origin and I is called unit point, क्योंकि इसका origin से distance 1 है, तो हम इसको unit point बोलते हैं। अब हमने क्या किया, एक सेट E1 लिया, ठीक है, वो E1 क्या है, सेट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्टेबल पॉइंट्स फ्रॉम ई नॉट। जैसे आपने एस ऑफ एस डिफाइन किया था कि एस के जितने भी कंस्ट्रक्टेबल पॉइंट है वो इस सेट में जाते हैं। अब हमने ई नॉट सेट डिफाइन किया, तो ई नॉट सेट के लिए एस ऑफ ई नॉट डिफाइन कर दिया कि सेट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्टेबल पॉइंट फ्रॉम ई नॉट, और उसको नेम दे दिया E1 का। तो आपने पढ़ा था कि एस इज कैपिटल एस, ठीक है, एस इज कंटेन्ड इन एस ऑफ एस। तो इसका मतलब ये जो ई नॉट है, दैट ई नॉट इज कंटेन्ड इन एस ऑफ ई नॉट, और एस ऑफ ई नॉट E1 है, मीन्स ई नॉट इज कंटेन्ड इन E1। क्लियर। ये आपको यहाँ डायग्रामेटिकली भी बताया हुआ है कि दिस इज आवर ओरिजिन एंड दिस इज 1,0। अब आगे देखो,
अब आगे हमें क्या गिवन है, देखो लाइंस और क्या क्या चीजें गिवन है। नाउ द लाइन x डैश ओ एक्स पासिस थ्रू o एंड i, क्योंकि ये जो x एक्सिस है ये o और i से पास हो रही है, आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ऑफ ई नॉट। सो देयरफॉर x ओ एक्स इज कंस्ट्रक्टेबल लाइन फ्रॉम ई नॉट, है ना, क्योंकि अगर आप ई नॉट के दो पॉइंट्स को लेके ज्वाइन कर सकते हो तो वो लाइन क्या होती है, कंस्ट्रक्टेबल। तो ये भी तो एक्स ओ एक्स डैश जो लाइन है, दिस लाइन ये कहाँ से बनी है, ये ऐसे ही तो है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहाँ पे ओ है, दिस इज एक्स डैश, दिस इज एक्स, और यहाँ पे कहीं आई है, तो इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये आपको यही तो मिल रही है एक्स एक्सिस। सो दिस इज कंस्ट्रक्टेबल फ्रॉम ई नॉट। अगेन द सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओ आई, अगर आपके पास दो पॉइंट है आप दो ही काम कर सकते हो ना, या तो उनसे लाइन ड्रॉ कर सकते हो या फिर उसका सर्कल बना सकते हो। तो हमने यहाँ पे सर्कल बनाया, तो ये जो सर्कल है ये भी कंस्ट्रक्टेबल होगा ई नॉट से। देयरफॉर द इंटरसेक्शन, अब इस सर्कल की इंटरसेक्शन यहाँ पे हुई। अब अगर ये वाला पॉइंट आए था, मतलब 1,0 था, तो इधर क्या आएगा, -1,0, उसको नेम दे दिया I1 का। सो I1 भी क्या होगा, कंस्ट्रक्टेबल होगा ई नॉट से। तो I1 कहाँ जाएगा, S ऑफ E naught में, and S of E naught is E1, so I1 belongs to E1. Then since the circle with center I and radius 1 is constructible, अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि यहाँ एक I है और ये हमने ऐसे एक सर्कल बनाया था, बट ये भी तो एक पॉइंट है ना, ये भी तो एक पॉइंट है, और जो रेडियस 1 है, क्योंकि 1 नंबर कंस्ट्रक्टेबल है, तो यहाँ से भी हम एक वन रेडियस का सर्कल फिर से ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। तो आप कहाँ पहुँचोगे, यहाँ पे ये था 1,0, फिर से आपने 1 रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा दैट इज 2,0, तो ये 2,0 भी कंस्ट्रक्टेबल हो जाएगा, कहाँ से, ई नॉट से। तो मतलब दिस ऑल्सो गोज टू एस ऑफ ई नॉट एंड एस ऑफ ई नॉट इज E1, सो ए बिलोंग्स टू E1। तो इंडक्टिवली इसी टाइप से, मतलब हम अगर आगे आगे से डिफाइन करते जाएं, E1 की हेल्प, आगे मैं E2 डिफाइन कर दूं, मतलब ये सर्कल ऐसे 1 और इंक्रीज करते जाए रेडियस बाय 1, तो आपको क्या मिलेगा कि जो En+1 है, En+1 मतलब कौन, जैसे आपने ई नॉट का जो S था उसको डिफाइन किया E1, ठीक है, जो यहाँ है उससे एक नंबर आगे, तो S ऑफ En तक अगर आप डिफाइन करोगे तो S ऑफ En क्या बनेगा, En+1। तो अब आप क्या करोगे, ये जितने भी En आपने बनाए हैं, ठीक है, जितने भी सेट्स बनाए हैं, इन सब की यूनियन को हम ले लेते हैं H। सो एनी पॉइंट ऑफ द प्लेन इज कंस्ट्रक्टेबल इफ एंड ओनली इफ इट बिलोंग्स टू H, क्योंकि E1 से जितने पॉइंट कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, सॉरी ई नॉट से जितने कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं वो भी यहाँ जा रहे हैं, जो E1 से कंस्ट्रक्ट हो वो भी यहाँ जा रहे हैं, E2 से हो रहे हैं वो भी यहाँ जा रहे हैं, E3 से हो रहे हैं। तो जितने भी सेट्स इस प्लेन के लिए पॉसिबल है, हमने उस हर सेट के लिए कंस्ट्रक्टेबल का सेट बनाया और उन सारे जो कंस्ट्रक्टेबल पॉइंट्स का सेट था उनकी यूनियन ले ली। तो इसका मतलब H के अंदर क्या है, सारे के सारे प्लेन के कंस्ट्रक्टेबल पॉइंट्स हैं। तो अगर कोई पॉइंट कंस्ट्रक्टेबल होगा तो वो H से बिलोंग करेगा, और वो H से बिलोंग करेगा तो वो कंस्ट्रक्टेबल होगा, इसलिए यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ लिखा है, ठीक है। सो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया। अब एक लामा पढ़ते हैं। लामा की स्टेटमेंट है, अभी आपने प्रूफ किया था कि S ऑफ ई नॉट या S ऑफ S किसके ये S को कंटेन करता है ना, और ये ई नॉट को कंटेन करता है। अब आपको क्या प्रूफ करना है कि ये वाला जो H है, ठीक है, H की डेफिनेशन यही वाली है जो हमने यहाँ यूज़ की है ऊपर इसी थ्योरी से। तो ये जो S ऑफ H है ये H के इक्वल आएगा, ये आपको प्रूफ करना है। अब आपको पता है कि किसी भी सेट के लिए वो सेट S ऑफ H में तो जाता ही है, तो ये एक साइड की कंटेनमेंट तो हमें आती है, तो हमें सिर्फ एक कंटेनमेंट प्रूफ करनी है, क्या, कि S ऑफ H जो है वो H में कंटेंट है, और इसके लिए हम यहाँ से पॉइंट्स लेंगे और उनको इधर ले जाएंगे। तो अब देखो हमने क्या किया, यहाँ से एक लाइन कंसिडर की जो H से कंस्ट्रक्टेबल है, क्योंकि आपने यहाँ से पॉइंट पिक करना था, तो यहाँ से पॉइंट पिक करने के लिए वो कंस्ट्रक्टेबल फ्रॉम H होना चाहिए। सो वी कंसिडर्ड अ लाइन जो कि कंस्ट्रक्टेबल है H से। अगर लाइन कंस्ट्रक्टेबल है तो वो कम से कम दो पॉइंट मिले होंगे जिनको ज्वाइन करके लाइन बनी होगी। सो P और Q मिले H से, और उस PQ लाइन को हमने नेम दे दिया L का, और H हमारा यही वाला E N की यूनियंस।
अगर ये लाइन हमारी पूरा एच में जाती है और एच इन सारे सेट्स की यूनियन है, तो ये लाइन पी और क्यू से बनी है, तो पी और क्यू भी किसी ना किसी ई एन में गए होंगे, या तो ई वन में, ई टू में, ई थ्री में, हो सकता है दोनों किसी एक ही सेट में गए हो सकता है दोनों अलग अलग में गए हों। तो हम अलग अलग वाली सपोजिशन लेके चल रहे हैं। सो देयर एग्जिस्ट एम एन एन सच दैट पी ई एन में चला गया और क्यू ई एम में चला गया, इसको एम करो, ठीक है। सो क्यू कहाँ चला गया, ई एम में चला गया, इतना क्लियर। अब इन दोनों में से ई एन या ई एम में से कोई एक छोटा होगा, कोई एक बड़ा होगा, क्योंकि ये सारे सेट्स तो ये कंटेनमेंट होल्ड करते हैं जितने भी ई एन्स है, तो कोई ना कोई एक तो छोटा होने वाला है, कोई ना कोई बड़ा होने वाला है। सो हम एक सपोजिशन लेके चलेंगे। सो यहाँ लिखा अगेन, ईदर एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम और एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन, या तो एन बड़ा होगा या एम बड़ा होगा। जो बड़ा होगा वो छोटे वाले को कंटेन कर लेगा, तो मतलब या तो ई एम ई एन में कंटेंट होगा या फिर ई एन ई एम में कंटेंट होगा। सो हमने एक चीज़ सपोज कर लिया, आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने सपोज कर लिया कि एम एन से छोटा है तो ई एम ई एन को में कंटेंट होगा। सो पी और क्यू फिर कहाँ जाएंगे, है ना, P और Q एक M में जा रहा था, एक N में जा रहा था, तो दोनों बड़े वाले में तो चले ही जाएंगे। यहाँ पे बड़ा कौन है, EN, सो P and Q belongs to EN, so consequently the line PQ is constructible from EN, क्योंकि ये लाइन कंस्ट्रक्टेबल लाइन थी। अगर ये पॉइंट दोनों EN में चले गए तो EN के अंदर इस P से लेके Q को ज्वाइन कर दो तो वो लाइन कंस्ट्रक्टेबल हो जाएगी EN से, और EN H में जाता है, ठीक है। मतलब ये ई एन से, सॉरी ई एन में नहीं जाएंगे, ई एन से जो कंस्ट्रक्ट होता है सेट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्टेबल पॉइंट ऑफ ई एन में चले जाएंगे ये। सो ये पूरी लाइन एस ऑफ ई एन में चली गई, एंड एस ऑफ ई एन इज वॉट, ई एन प्लस वन, एंड ई एन प्लस वन इज कंटेन्ड इन एच, क्योंकि सारे ई एन्स की यूनियन है एच और यूनियन सेट से बड़ी होती है। नाउ लेट अ सर्कल, अभी हमने क्या किया, एक लाइन कंसिडर की और उसको एच में भेज दिया। देखो एस ऑफ एच में क्या क्या पॉसिबल हो सकता है ना, या तो इसमें पॉइंट्स आएंगे, या इसमें लाइन आएंगी, या इसमें सर्कल आएंगे। अभी हमने लाइन एक कंसिडर की और इसको भेज दिया, अब हम ऐसे एक सर्कल कंसिडर करेंगे, ऐसे ही नीचे जाके एक पॉइंट कंसिडर करेंगे। तो लेट ए सर्कल सी इज कंस्ट्रक्टेबल फ्रॉम एच। अगर सर्कल कंस्ट्रक्टेबल है तो आपको ऐसे ऐसे दो पॉइंट मिलेंगे और उनकी आप रेडियस बनाओगे तो ओवरऑल आपको 3 पॉइंट्स मिल जाते हैं। जैसे आप सर्कल बनाते हो तो पी क्यू आर आपको एच से बिलोंग करने वाले मिलेंगे, सच दैट पी इज द सेंटर ऑफ सी एंड क्यू आर इज द रेडियस ऑफ सी। तो आर एस और टी, अगर ये पी क्यू ये एच से बिलोंग करते हैं, एच क्या है, यूनियन ऑफ ई एंड्स, तो किसी ना किसी ई एन में जाएंगे। तो हमने सपोज कर लिया कि जो पी है वो ई आर में जाता है, जो क्यू है वो ई एस में जाता है, जो आर है वो ई टी में जाता है। देन वी मे सपोज दैट आर इज द लार्जेस्ट। इनमें कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, वही पुराना वाला कंसेप्ट। तो लेट्स से कि आर क्या है, वो सबसे बड़ा है। अगर आर सबसे बड़ा है तो ई एस और ई टी कहाँ जाएंगे, दोनों ई आर में जाएंगे। सो देयरफॉर द सर्कल सी इज कंस्ट्रक्टेबल फ्रॉम ई आर। तो ये सी पूरा एस ऑफ ई आर में जाएगा, एंड एस ऑफ ई आर इज कंटेन्ड इन ई आर प्लस वन। बेटा यहाँ ई आर प्लस वन आएगा, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, अपने नोट्स में भी करेक्ट कर लेना। सो दिस इज एस ई आर प्लस वन, एंड जितने भी ईज है वो सब कहाँ जाते हैं, एच में। तो अभी भी ये सर्कल एच में ही चला गया। अब हम बात करते हैं पॉइंट की। नाउ लेट अ पॉइंट पी इज कंस्ट्रक्टेबल फ्रॉम एच। सो बाय डेफिनेशन पी इज द इंटरसेक्शन ऑफ सम जी1 एंड जी2, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टेबल पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, या तो वो दो लाइन को इंटरसेक्ट, मतलब दो लाइन्स का इंटरसेक्शन पॉइंट हो, दो कंस्ट्रक्टेबल लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट हो, या फिर एक लाइन और एक सर्कल, या फिर दोनों सर्कल, है ना, वो होता इंटरसेक्शन पॉइंट ही है। सो पी इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सम जी1 एंड जी2 वेयर जी आई इज ईदर लाइन और अ सर्कल कंस्ट्रक्टेबल फ्रॉम एच। मतलब जी1 या जी2, ये आई इसलिए नीचे आई और टू, वन और टू दोनों लिख दिए हैं। ऑल्सो वी हैव प्रूव्ड दैट, हमने ये भी प्रूव किया था कि एन और एम के लिए जो जी1 है वो कंस्ट्रक्टेबल होगा ई एन से, और जी2 है वो कंस्ट्रक्टेबल होगा ई एम में। सो नाउ ईदर, और हमें पता है कि इन दोनों में से या तो कोई छोटा है या कोई बड़ा है, तो फिर से हमने सपोज कर लिया कि ई एन छोटा है और ई एम बड़ा है, तो बड़े वाले में ये दोनों चले जाएंगे। सो जी1 एंड जी2 बोथ आर कंस्ट्रक्टेबल फ्रॉम ई एन, सो देयरफॉर द इंटरसेक्शन पॉइंट पी इज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेबल फ्रॉम ई एम। इंटरसेक्शन पॉइंट भी तो कंस्ट्रक्टेबल हो जाएगा ई एम से ही,
इस G1 और G2 का जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा हमने उसको P एज्यूम कर लिया है, तो वो P भी कंस्ट्रक्टेबल होगा EM से. So this means P belongs to the set of constructible points of EM, and that is EM plus 1, and this is equals to H. Hence S of H is contained in H, क्योंकि हमने S of H के हर टाइप के पॉइंट्स ले लिए और हर टाइप के पॉइंट्स कहाँ जा रहे हैं, हमारे H में जा रहे हैं. और ये तो हमें पता ही है कि कोई भी सेट अपने कंस्ट्रक्टेबल पॉइंट्स के सेट में कंटेंट होता है. सो S of H is equals to H. ठीक है. सो विद दैट आवर लेमा इज कंप्लीट. अब एक नोट पढ़ लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कल पढ़ेंगे. अ लाइन और अ सर्कल इज सेट टू बी कंस्ट्रक्टेबल. ठीक है. अब हम फ्रॉम H, फ्रॉम S, फ्रॉम A, फ्रॉम B की बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं सिंपली कंस्ट्रक्टेबल. ठीक है. अब फ्रॉम की बात नहीं हो रही है. अ लाइन और अ सर्कल को कब हम कंस्ट्रक्टेबल बोलते हैं, अगर वो इस H से कंस्ट्रक्टेबल हो. क्लियर. तो ये था हमारा नोट. कल हम नेक्स्ट थ्योरम्स पढ़ेंगे. सो थैंक यू.